हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, वो भी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किस लिए करेंगे? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सिर्फ उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है जहां से उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो अभी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उनमें प्रॉफिट ज्यादा न होने की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बजट का यूज करके, अपनी बजटिंग पॉलिसी का यूज करके और बैलेंस मेंटेन करे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एंड सोशल वेलफेयर। जो प्राइवेट सेक्टर है वो काम करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, और जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक सेक्टर है, वो काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, तो जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें प्रॉफिट नहीं है उन इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों में बैलेंस मेंटेन करे, और ऐसा गवर्नमेंट करती है थ्रू इट्स बजटिंग पॉलिसी, अपने बजट का यूज करती है। तो गवर्नमेंट कैसे बैलेंस मेंटेन करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर में? तो जो इंडस्ट्रीज हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे कि लिक्विड सिगरेट, तो इंडस्ट्रीज जो हमारे लिए हार्मफुल है उन पे टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है। टैक्स रेट इंक्रीज हो जाने से जो इन्वेस्टर्स है उनका प्रॉफिट कम हो जाता है और वो उन चीजों का प्रोडक्शन कम कर देते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो हमारे लिए हार्मफुल है, गवर्नमेंट जिनको ये चाहती है कि इनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो, तो ऐसे इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है। और अगर ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए जो यूजफुल गुड्स है, और गवर्नमेंट जिनको ये चाहती है कि इन गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, जैसे कि खादी, तो उनको गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट दे देती है या सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, ताकि ऐसी गुड्स जो हमारे लिए यूजफुल है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो गवर्नमेंट उनको टैक्स में छूट दे देती है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा मिले और वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें। तो प्राइवेट सेक्टर को तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंडस्ट्रीज हमारे लिए हार्मफुल है उनकी टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है ताकि उनका प्रॉफिट कम हो जाए और वो जो चीजें हमारे लिए हार्मफुल है उनका प्रोडक्शन कम हो। और ऐसी गुड्स जो हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है,
अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उन गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो तो उन इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे देती है या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है ताकि उन इन्वेस्टर्स को फायदा हो और वो ज्यादा प्रोडक्शन करें। तो गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करती है। फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर में कैसे एलोकेट करती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जिन इंडस्ट्रीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो उनमें टैक्स में कटौती कर देगी, कंसेशन दे देगी, और जो इंडस्ट्रीज हार्मफुल है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए, तो उनमें तो टैक्स रेट इंक्रीज कर देगी, और जो बेनिफिशियल है उनमें टैक्स रेट कम कर देगी या सब्सिडी प्रोवाइड करा देगी। और सेकंड, जिन इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। जिन गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम है, सिर्फ उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करता है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में अगर डिमांड है तो वो जो भी चीजें प्रोड्यूस करेंगे वो उनकी सेल हो जाएगी, उनको प्रॉफिट होगा। तो प्राइवेट सेक्टर में तो गवर्नमेंट अपनी बजटी का पॉलिसी, जो बजटी पॉलिसी उसको यूज कैसे करती है? बजटी पॉलिसी मींस कि गवर्नमेंट अपने टैक्स और सब्सिडी का यूज करती है, तो जो हमारे लिए हार्मफुल है उनमें टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है ताकि इन्वेस्टमेंट कम हो, और जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उनमें टैक्स में छूट दे देती है ताकि उन इन्वेस्टर्स को फायदा हो और वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें। और सेकंड, जिनमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ऐसी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो अगर ऐसी कोई इंडस्ट्रीज है तो उनमें प्रॉफिट न के बराबर होता है, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज है उनमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, उन इंडस्ट्रीज में जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक सेक्टर है, वो इन्वेस्टमेंट करती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस कि हमारी इकोनॉमी की जो रिसोर्सेज है तो गवर्नमेंट कैसे उनका बंटवारा करे, गवर्नमेंट कैसे कुछ एरियाज में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कराए और कुछ एरियाज में इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कराए। तो हम ये कहेंगे कि इट इज अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, मींस जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी प्रोडक्शन करता है और जो पब्लिक सेक्टर है वो भी पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक सेक्टर है, वो तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, यानी कि उन सभी गुड्स का प्रोडक्शन करता है जो हमारे लिए जरूरी है। सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन नहीं करती गवर्नमेंट, सबके लिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके, उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, उनका भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो। तो गवर्नमेंट तो जो इन्वेस्टमेंट करती है वो तो सोशल वेलफेयर के लिए करती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। वो सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे उनको फायदा, उनका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो गवर्नमेंट कैसे उन रिसोर्सेज को रीएलोकेट करे? तो इसके लिए गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करती है। जो इंडस्ट्रीज हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे लिक्वर है, सिगरेट है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो हमारे लिए हार्मफुल है उन इंडस्ट्रीज में तो क्या करती है, टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है। टैक्स रेट के इंक्रीज हो जाने की वजह से जो इन्वेस्टर्स उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो वो इन चीजों में इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, यानी कि अपने पैसे को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और ऐसी जो इंडस्ट्रीज है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है, फॉर एग्जांपल जैसे खादी, तो गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि इन गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, इनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट कम कर देगी या उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी।
सब्सिडी मीन्स कि या तो रॉ मटेरियल सस्ता प्रोवाइड कर दे, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती प्रोवाइड कर दे, लोन कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करा दे। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उन इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट या तो टैक्स में रिबेट दे देती है, टैक्स में छूट दे देती है, या फिर उनको सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है। और टैक्स रेट डिक्रीज होने से या फिर सब्सिडी से जो इन्वेस्टर्स है उनको फायदा मिलता है, तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करती है, जो इंडस्ट्रीज हमारे लिए हार्मफुल है उनमें टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है, और जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उनमें टैक्स रेट को डिक्रीज कर देती है। और सेकंड, जिन इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जिन इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं लेता, ऐसी इंडस्ट्रीज जो वैसे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है लेकिन उनमें प्रॉफिट बहुत कम होता है या ना के बराबर है, या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अगर उसमें जरूरत है तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज है जिनमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उन इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज का यूज करती है और उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करती है। वो है redistribution of income and wealth। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हमारी इकोनॉमी में इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। वैसे तो अगर हम कहें कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन जो इनकम है वो हम कैलकुलेट करते हैं, हमारी जो टोटल इनकम है उसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो हमारी जो इनकम है अगर हम उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते तो हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन कितनी इनकम है। लेकिन क्या एक्चुअल में सभी लोगों को इतनी इनकम मिलती है? नहीं, ये सिर्फ एक एवरेज है। हम अदर कंट्रीज से कंपैरिजन करने के लिए हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंडिया में पर पर्सन कितनी इनकम है, पर कैपिटा इनकम कितनी है इंडिया में, या यूएसए में कितनी है, चाइना में कितनी है। एक्चुअल में पर कैपिटा इनकम ये नहीं है कि सब लोगों को इतनी ही इनकम मिलती है। तो हमारे यहाँ पे जो इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। जो अमीर लोग हैं उनके पास जो टोटल इनकम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है गरीबों की, और उनके पास जो इनकम का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा कम है। तो हमारे यहाँ पे रिच और पुअर का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, और डे बाय डे इंक्रीज भी हो रहा है, क्योंकि इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। अब गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट जो इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है इसको इक्वल करने के लिए अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करती है और कोशिश करती है कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसको धीरे धीरे कम किया जा सके। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का कैसे यूज करती है जो इनकम और वेल्थ है उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो गवर्नमेंट इसके लिए जो रिचर सेक्शन है, जो रिचर सेक्शन है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देती है, टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है, ताकि जो रिचर सेक्शन है उनके ऊपर अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे तो ज्यादा टैक्स रेट होने की वजह से ये जो लोग हैं टैक्स गवर्नमेंट के पास पे करेंगे, और गवर्नमेंट के पास जो उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, उसकी रिसिप्ट इंक्रीज हो जाएगी, और उस पैसे का यूज
गवर्नमेंट करती है जो गरीब लोग हैं, जो पुअर सेक्शन है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करा सकती है, या फिर उनको फ्री में फूड, क्लोथ, ये सब चीजें प्रोवाइड करा सकती है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि हमारे यहाँ पे जो इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, रिच और पुअर सेक्शन के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है और वो डे बाय डे इंक्रीज भी होते जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करती है, अपने बजट के थ्रू इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करने की कोशिश करती है, ताकि जो रिच और पुअर के बीच का गैप है इसको धीरे धीरे कम किया जा सके। तो गवर्नमेंट अपने बजट में क्या करती है, जो रिचर सेक्शन है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देती है। तो टैक्स लगाने से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाता है और उस पैसे का यूज गवर्नमेंट करती है जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, या फिर उनको फ्री में फूड, क्लोथ्स प्रोवाइड करती है, या जैसे जो बीपीएल फैमिलीज को जो राशन कार्ड की सुविधा है कि पर पर्सन इतना गेहूं, चावल या चीनी जो भी मिलेगी, तो वो सारा क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है कम रेट पे, उनको खाना, कपड़े, जो उनकी बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि जो एलपीजी सिलेंडर है वो भी हमारी गवर्नमेंट में जो गरीब लोग हैं उनको, उनके ऊपर उनको सब्सिडी प्रोवाइड की थी, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते थे। तो गवर्नमेंट टैक्स रेट का यूज करके या सब्सिडी का यूज करके जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ का, उसको कम करने की कोशिश करती है।